क्या आप सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं आज? हालेलुया। आज जो मैं वचन से बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत नया नहीं है, वो हमने कई बार सुना है इनफैक्ट। और ये जो वचन है वो मैं आपको देने वाला हूँ रोमियो उसकी पहली आयत से। रोमियो की किताब जो है वो जिस कलीसिया को लिखी थी वहाँ पर यहूदी और गैर विश्वासी दोनों ही थे उस कलीसिया में, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि पहले से ही परमेश्वर को जानते हैं, प्लस साथ में वो लोग भी हैं जो कि परमेश्वर से अनजान हैं इस समय, या फिर ये कह लो कि वो नए नए अभी परमेश्वर में आए हैं किसी और जाति से, ठीक है। तो जो यहूदी है वो पहले से ही परमेश्वर को जानते हैं, जैसा कि हमने है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यहूदी वो लोग थे जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा जो है वो सबसे पहले दी गई थी, और उसके बाद वो जो परमेश्वर के जो वादे हैं और जो वाचा है वो परमेश्वर ने अन्य जातियों तक एक्सटेंड करी, उसको और आगे तक बढ़ाया। तो रोमियो की किताब उसका जो पहला आयत है, सब ने उद्धार के बारे में बहुत पहले भी सुना है। हमने सबने सुना है उद्धार के बारे में, उद्धार क्या होता है, ठीक है। हम निकालेंगे रोमियो उसका पहला आयत, उसका पहला चैप्टर वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि किसका सुसमाचार? यीशु मसीह का सुसमाचार, ठीक है। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो क्या है? पहले परमेश्वर की सामर्थ्य है, ठीक है। किन के लिए? हर उनके लिए जिनके लिए विश्वास करता है, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने उद्धार के बारे में तो कई बार सुना है, ठीक है, और जस्ट इसमें जब पौलुस मेंशन करता है उद्धार के बारे में और वो बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, वह हर एक विश्वास करने के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, और जस्ट इसके एक स्टेप बाद ही पौलुस उन सारे रीजंस को मेंशन करता है कि जिस वजह से परमेश्वर का जो प्रकोप है वो इस जाति पर, जो लोग थे उन पर भड़का। क्या हम पढ़ सकते हैं 18वीं आयत को? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, ठीक है। जो सत्य को दबाते हैं, और सत्य कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। हम परमेश्वर को, सच को हम बिना परमेश्वर के हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम सत्य की परिभाषा बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के नहीं दे सकते, क्योंकि वो बोलता है अगर यहाँ पर कोई सच है सबसे बड़ा तो वो सत्य मैं ही हूँ, और अगर तुमने मुझे ही ठुकरा दिया तो तुमने सच को ठुकरा दिया। हालेलुया। कई बार लोग सच के पीछे जाते हैं लेकिन वो सच को नहीं पहचानते। कई बार हम सही सवाल पूछते हैं लेकिन हम सही जवाब का हम इंतजार नहीं करते। जो पिलातुस था, जब यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था तो पिलातुस ने कहा कि सच क्या है, और कहते ही उसने अपनी पीठ घुमा ली। कई बार सच हमारी आंखों के सामने ही रहता है। कई बार हम सवाल भी सही पूछते हैं, लेकिन हम अगर सत्य को पहचानने के लिए अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम सच को खो देंगे, जैसे कि पिलातुस ने खोया। उसने बोला कि सत्य कौन है, सच कौन है, लेकिन ये सुनते ही उसने अपनी पीठ घुमा ली और वो चला गया। सवाल सही था, सच क्या है, लेकिन समय ही नहीं दिया सच को जानने के लिए। परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया कि वो उस सच को बता पाता। कई बार आप और हम सवाल तो सही पूछते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम समय ही नहीं देते हैं उस सच को जानने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में सत्य को अपने अधर्मों से दबा देते हैं और हम परमेश्वर का जो सत्य है, जो सच है, वो हम सुनते नहीं हैं। इसके आगे पौलुस लिखता है 21वीं आयत, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी
बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की याद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस पूरी आयत में ये मेंशन कर रहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं उसने परमेश्वर को जानने के बाद भी, हालेलुया, किस तरीके से परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, सच को अपने अधर्मों से दबाया, परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को ठुकरा दिया। हालेलुया। यही कह रहा ना वचन यहाँ पे, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। हम भी पापी ही थे। हालेलुया। हम भी पापी ही थे। और यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है उद्धार की। सबसे पहले उसने क्या बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो वचन है वो किस चीज़ के लिए है? उद्धार के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक लंबी लिस्ट लगाता है उन सारे अधर्मों की जो आपके और मेरे जैसे मनुष्यों ने की, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि हम सब मसीह हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार किस चीज से दिलाया है? परमेश्वर ने हमें उद्धार किस चीज से दिलाया है? अपने लहू से दिलाया। किस चीज के लिए परमेश्वर ने उद्धार दिया है हमें? पापों से। उद्धार का मतलब क्या होता है? छुड़ा लेना, ठीक है, या बचा लेना। सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सीखा है कि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से बचा लिया, परमेश्वर ने हमें हर एक पापों से बचाया है और परमेश्वर ने हमें अपनाया है। लेकिन आपके जीवन में वो ऐसा कौन सा पाप है जिससे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है या परमेश्वर ने आपको बचाया है? कई बार हम जनरल मैसेज पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, पापों से छुड़ाया। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया और वो पाप हमारे अंदर भी है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने हमें आज़ादी उन पापों से दी है जो कि आदम ने करे थे, ठीक है। लेकिन आपके पापों का क्या? सवाल आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, पापों से दिया है, लेकिन आपके कौन से वो पाप है जिससे परमेश्वर ने आपको मुक्त किया है, आज़ाद किया है? क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने पर्सनली मेरे जीवन में क्या किया है, तब तक वो उद्धार हमारे जीवन में सिर्फ नाम का रहेगा, ठीक है। मैं आपके पास आऊं और मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको बचा लिया है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस चीज से बचाया है, ठीक है, तो आप एक तरीके के अंधभक्त ही हुए। सुना आपने? अगर आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया किससे है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, तो आप भी तो एक तरीके के बस आप इसलिए मसीह हो क्योंकि आपके परदादा मसीह में थे, क्योंकि आपके पापा मसीह में थे, आपके मम्मी मसीह में थी, इसलिए आप मसीह हो। आप पर्सनली नहीं जानते परमेश्वर को, आप पर्सनली परमेश्वर को नहीं पहचानते, तो वो उद्धार आपके सिर्फ मुंह में है, लेकिन आपने कभी ये जाना ही नहीं कि परमेश्वर ने आपको किस चीज से बचाया। यहाँ पर एक लंबी लिस्ट जो है वो पौलुस यहाँ पे निकाल कर रखता है और वो बोलता है कि ये गलतियां जो है वो पूरी मानव जाति ने करी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के उद्धार की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारे कौन से पापों से बचाया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब भी किसी के पास गए तो परमेश्वर ने किसी को अपने आप को जीवन की रोटी बताया, किसी को अपने जीवन का जल बताया, किसी को परमेश्वर ने अपने आप को एक सच के रूप में बताया, किसी को परमेश्वर ने जो पापों में धंसा हुआ था परमेश्वर ने उसे उससे बचाया। हालेलुया। लेकिन वो सारे प्रैक्टिकल और पर्सनल परमेश्वर की प्रॉब्लम से वहां पे जिन भी लोगों को परमेश्वर ने बताया वो पर्सनली किसी चीज से जूझ रहे थे और इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से बचाया और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। कोई भूखा था तो उसको बोला कि मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ। कोई जल निकालने गई थी तो परमेश्वर ने उसको जल भी दिया और साथ में उसके जीवन का सत्य भी उसको बताया और उसके बाद वो परमेश्वर के पीछे हो ली। आप किस लिए परमेश्वर के पीछे हो? मैं आपसे सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूं?
क्या आप शाऊल और दाऊद की कहानी को जानते हैं? राजा शाऊल और राजा दाऊद, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। राजा शाऊल को भी परमेश्वर नहीं चुना था, राजा दाऊद को भी परमेश्वर नहीं चुना था, ठीक है, क्लियर है? राजा शाऊल को किसने चुना था? परमेश्वर ने चुना था। राजा दाऊद को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना, ठीक है। राजा शाऊल ने भी गलती करी, राजा दाऊद ने भी गलती करी, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि राजा दाऊद ने राजा शाऊल से ज्यादा गलतियां करी, ठीक है। आप हैं मेरे साथ यहाँ पे अब तक? राजा शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना, राजा दाऊद को भी परमेश्वर ने चुना। राजा शाऊल ने भी गलती करी, राजा दाऊद ने भी गलती करी, और इनफैक्ट राजा दाऊद ने शाऊल से ज्यादा गलती करी। लेकिन फिर भी परमेश्वर राजा दाऊद को बोलता है कि ये वो व्यक्ति है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन राजा शाऊल को बोलता है कि मैंने इसको ठुकरा दिया है। ऐसा क्यों? कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये जितने भी परमेश्वर के लोग थे, चाहे राजा दाऊद था, चाहे राजा सुलेमान था, ठीक है, इन्होंने तो इतने सारे कुकर्म किए अपने जीवन में, व्यभिचार करे, ठीक है, फिर भी ये परमेश्वर के इतने करीब कैसे थे? परमेश्वर इनसे इतना प्रेम क्यों करता था? और जितने भी परमेश्वर के इनफैक्ट जितने भी दास थे, उन सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके अपने समीप मांगता है, अपने दूर मानता है, अपने अपने करीब मानता है, सॉरी, और दूर नहीं समझता उन्हें, इतनी गलतियां करने के बाद भी। लेकिन एक को परमेश्वर ठुकरा देता है और दूसरे को परमेश्वर नहीं ठुकराता। ऐसा क्यों है? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो यहां पर जब राजा शाऊल की बारी आती है, राजा शाऊल में और राजा दाऊद में एक फर्क है जो कि सारे फर्क को बहुत बड़ा कर देता है, और वो ये कि राजा शाऊल का मन कभी परमेश्वर के करीब ही नहीं था। जब शमूएल शाऊल के पास आता है और वो बोलता है कि ये तूने क्या किया, जब हम पहला शमूएल उसका 15वीं आयत पढ़ेंगे, एक छोटी सी कहानी है वहां पर, और वो कहानी के हिसाब से ये था कि परमेश्वर ने शाऊल को कहा शमूएल के द्वारा कि तू ये अमलेक की तरफ जा और अमलेक को तू नष्ट कर दे पूरी तरीके से। वहां पे कोई भी नहीं बचना चाहिए, ना वहां पे कोई भेड़ बकरी बचनी चाहिए, कोई भी सामान वहां से तुम लेकर नहीं आओगे वापस, और तुम सब नष्ट कर दोगे। शाऊल ने क्या किया? जितना भी बुरा था वो तो नष्ट कर दिया, लेकिन वहां से उसको जो भी पसंद आया वो उसने अपने पास रख लिया, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का अनादर किया। यहां तक भी मुझे लग रहा था कि इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे का चैप्टर पढ़ा, जब शमूएल जो है वो शाऊल के पास जाता है, शाऊल उसको पता है क्या बोलता है कि तू क्या वचन लाया है अपने परमेश्वर से मेरे लिए? कैन यू सी दैट इम्पर्सनल रिलेशनशिप देयर? क्या आप यहाँ पर एक इम्पर्सनल हार्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर का कोई भी दास होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि तू अपने परमेश्वर से क्या लाया है, जब तक कि उसका दिल उससे अलग ना हो। आमीन। उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर से क्या लाया है मेरे पास। कैन यू सी द इम्पर्सनल रिलेशनशिप? That's why I was talking to you. इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले पूछा, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिलाया, किस चीज से? क्योंकि अगर आप वो चीज नहीं जानते कि परमेश्वर ने किस चीज से आपको उद्धार दिया है, तो आप भी एक तरीके के अंधभक्त ही हो। आप सिर्फ इसलिए मसीह में हो क्योंकि आपके बाप दादा मसीह में थे। आपका दिल कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं था। परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक दिन आएगा जब बहुत से मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? और परमेश्वर उनसे बोलेगा, हे कुकर्मियों, तुम मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। और एक बार फिर परमेश्वर कहता है कि तुम इन सादिसी और फारिसी की सुनना जरूर, लेकिन तुम इनके जैसे मत बनना, क्योंकि ये मुंह से तो मेरा प्रचार करते हैं लेकिन इनके दिल मेरे से बहुत दूर है। हालेलुया। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम उद्धार की बात करते हैं
वो कौन सी चीज है जिससे कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, राजा दाऊद ने भी, जैसे मैंने आपको बोला कि उसने बहुत सारी गलतियां करी, एक नहीं बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन जब भी परमेश्वर ने उसको कुछ बोला कि तूने ये गलत किया है, राजा दाऊद ने बोला परमेश्वर मैं उसको छोड़ के तेरे पीछे आ रहा हूं। हालेलुया। उसने हर चीज में परमेश्वर को आगे रखा। उसने गलतियां करी किसी भी एक मनुष्य के जैसे, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला दाऊद तूने ये गलत किया है, दाऊद ने बोला हाँ परमेश्वर मैं मानता हूं मैंने गलत किया है और मैं तेरे पीछे होने के लिए तैयार हूं, बता मुझे क्या करना है। वो अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो गया। जब बादशिबा के साथ उसने गलत किया, उसकी पहली संतान जो थी वो मर गई, और उसने पहले जब तक वो नहीं मरी थी तब तक उसने शोक मनाया, उसने प्रार्थना करी परमेश्वर से। जब उसने ले लिया, परमेश्वर उसने बोला कोई बात नहीं परमेश्वर। लेकिन जब दूसरी संतान हुई तो दूसरी संतान पता है कौन थी? आपको कभी सोलोमन की मम्मी का नाम पता नहीं चला आज तक? वो बादशिबा ही थी जिसने सोलोमन को जन्म दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप को ले तो लिया लेकिन बिना चमत्कार दिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ले लेता है लेकिन बिना 2 गुना वापस दिए कभी नहीं लेता परमेश्वर। हालेलुया। राजा दाऊद का जो मन था वो परमेश्वर के पास था, वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था। वो गलतियां करता था लेकिन बोलता था परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा उद्धार करने वाला है। शाऊल का जो दिल था वो परमेश्वर के पास नहीं था, वो परमेश्वर से बहुत दूर था। इसलिए आज जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको उद्धार की 2 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। उद्धार परमेश्वर ने हमें किन चीजों से दिलाया? पाप से दिलाया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन किस तरीके के 2 पाप? एक वो पाप है जो कि हम डेलिबरेटली करते हैं, विलिंगली करते हैं, हम अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। क्या हम रोमियो उसका 1:28 पढ़ सकते हैं? जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ही ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया। हालेलुया। जब आप भी परमेश्वर को नहीं जानना चाहोगे तो परमेश्वर आपको निकम्मेपन पे आपको छोड़ सकता है। पर आप बोलोगे कि मोसेस तुमने तो प्रचार किया है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर तो अपना अनुग्रह हम पे रखता है, तो वो परमेश्वर हमें कैसे छोड़ सकता है? मैं अब भी कहूंगा कि हाँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि उसने आज के नहीं आपके होने वाले पापों को भी माफ कर दिया है। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दोगे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानना चाहोगे, तो मैं आपको प्रेम की एक खासियत बता दूं कि प्रेम कभी भी अपने आप को जबरदस्ती किसी पर नहीं डालता। एक सच्चा प्रेम कभी भी अपने आप को जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकता। वो प्रेम सहनशील होगा, सहेगा हर एक बातों में, विश्वास भी करेगा जैसे परमेश्वर करता है। वो हम पे आशा धरे रखता है, हमारे लिए सहनशील भी है, हमारे पापों को भी माफ करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ करता है, सब करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम उस परमेश्वर को नहीं जानना चाहेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे पास आना ही नहीं चाहते। वो इस्राएल को बोलता है कि कितनी बार, आखिर कितनी बार मैंने तुम्हें एक अपने पंखों में मैंने तुम्हें लेने की सोचा, लेकिन तुम कभी भी मेरे पास आना ही नहीं चाहते थे। कितनी बार मैंने, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है, जैसे कि कोई चिड़िया अपने बच्चों को समेट लेती है, वैसे ही मैंने भी तुम्हें कितनी बार समेट लेना चाहा, लेकिन तुम कभी मेरे पास आना ही नहीं चाहते थे। हम अगर कॉन्स्टेंटली परमेश्वर को अपने जीवन में रिजेक्ट करते रहेंगे, बार बार हम उसकी आज्ञाओं से दूर रहेंगे, हम उसकी आवाज से दूर रहेंगे, हम उसके वचन से दूर रहेंगे, हम उसकी प्रार्थना से दूर रहेंगे, हम उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वागत नहीं करेंगे। हम चर्च में आके परमेश्वर बोलेंगे, हम चर्च में आके बोलेंगे कि मेरा उद्धार हुआ है, लेकिन हमारा जीवन जो है वो खाली रहेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई अहमियत नहीं होगी, कोई मूल्य नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर के पास कोई उपचार नहीं रह जाता, सिर्फ आपको आपकी इच्छा पर छोड़ देने के अलावा। हालेलुया। ये एक वो चीज है जिससे कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। जैसे मैंने आपको बोला, उद्धार की 2 चीजें हैं। एक पहली ये है कि जब हम कॉन्स्टेंटली पाप करते हैं,
और परमेश्वर हमें उससे बचा लेना चाहता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और उसके लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और वो हमें माफ कर सकता है, वो हमें छुड़ा भी सकता है। दूसरी चीज किससे परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, दूसरे तरीके का पाप ये होता है कि पहला मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी स्वेच्छा से हम परमेश्वर को लगातार अपने जीवन में रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हम परमेश्वर को इतना सक्षम नहीं समझते कि वो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। क्या बोला मैंने? कि हम परमेश्वर को इतना सक्षम नहीं समझते कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है और माफ कर सकता है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से थे, ठीक है। 2 चेले ऐसे थे, एक पतरस था, ठीक है, जिसने कहा हे परमेश्वर, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ आऊंगा, ठीक है, ठीक है। परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, तू ही सबसे पहले मेरा इनकार करेगा, ठीक है। परमेश्वर पतरस के बारे में भी जानता था। जब यहूदा इस्करियोती की बारी आई तब भी परमेश्वर जानता था। उसने बोला कि मेरा धोखा देने वाला इसी मेज पर मेरे साथ बैठा है। पतरस बच गया, यहूदा इस्करियोती नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि जब पतरस के पास यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने बोला हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस बार वो जो घमंड था ना वो सब जा चुका था। तो उसने बोला परमेश्वर पता नहीं। उसने बोला कि तू मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा परमेश्वर ने क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला परमेश्वर क्या बोलूं मैं सिर्फ पसंद करता हूं ये कह सकता हूं, क्योंकि अब ये तो नहीं बोल सकता कि मैं तेरे साथ हर जगह जाऊंगा, अभी तो मैंने मना किया था तेरे लिए। परमेश्वर सिर्फ पसंद करता हूं मैं। और परमेश्वर ने बोला अब भी तू मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। परमेश्वर के सबसे करीब और नजदीक अगर कोई है तो वो परमेश्वर की भेड़ें ही हैं। और उसने अपनी भेड़ों को किसको दिया? यूहन्ना को नहीं दिया जो कि ये कहता था कि परमेश्वर में से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसने उसको दिया जो कि गिरा, जिसने पाप किया, जिसने उसको नकार भी दिया। लेकिन यही वो पतरस था जिसने प्रचार किया और 3000 लोग परमेश्वर में बचाए गए। हालेलुया। लेकिन यहूदा ने तो परमेश्वर को समय ही नहीं दिया कि परमेश्वर उसको आके कुछ कर पाते। उसने बोला मैंने गलत किया है, ले रस्सी टांगी कूद गए, ठीक है। पाप दोनों ने किया, लेकिन एक बचाया गया और एक उससे वंचित रह गया। क्यों? क्योंकि उसने वो मौका ही नहीं दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर उसके पास आते, उसको समझाते, उसको बोलते कि कोई बात नहीं, हम दोबारा शुरू करते हैं। क्या यीशु मसीह को कभी कोई धोखा दे पाया है? धोखा उसे कहते हैं जो कि किसी के नॉलेज में ना हो, उसको धोखा दिया जाता है। यीशु मसीह ने तो मेज पे बैठे ही बता दिया था कि मेरा धोखा देने वाला इसी मेज पर बैठा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम कभी भी इतना छोटा नहीं पड़ता कि हमारे बड़े से बड़े पाप को भी छुड़ा ना पाए। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लाल जैसे पाप भी हो जाए ना तो भी मैं तुम्हें श्वेत कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, जैसे कि बर्फ गिरती हो जैसे किसी उस पे। इतना बड़ा वादा परमेश्वर हमसे करता है। एक उद्धार परमेश्वर में ये देना चाहता है कि वो चाहता है कि हम स्व इच्छा से परमेश्वर के पास आए, और एक उद्धार परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो हमें छुड़ा सकता है हमारे पापों से। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को पर्सनली, प्रैक्टिकली अपने जीवन में जगह देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है? कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, लेकिन फिर हमारे पास हमारी हर एक गलत की हुई चीजों का एक एक्सक्यूज होता है। अच्छा वो गलत किया था, अरे वो तो मैंने गलत उस वजह से कर दिया था, अरे ये तो जो मैंने किया था ना वो गलत नहीं था, वो ना उस वजह से हो गया था। जब आपके पास हर एक चीज का एक्सक्यूज ही है तो अब यीशु मसीह आपको किस चीज से बचाएगा? अब तो कुछ है ही नहीं ना, फिर तो आप पापी हो ही नहीं। फिर तो
आप मानते ही नहीं हो कि आपने कुछ गलत किया है, तो फिर यीशु मसीह क्या बोल सकता है कि ठीक है बेटा, तूने तो कुछ किया ही नहीं, फिर किससे बचाऊं मैं तुझे? तूने सब तो ठीक ही किया है अपने जीवन में, तो फिर मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं तुझे बचाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम ये माने कि हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है, किसी भी वजह से किया हो, चाहे मुझे जो मेरे हालात थे उन्होंने मुझे वहां पर लेकर आए, चाहे लोगों ने मुझे किया, परमेश्वर अल्टीमेटली उस चीज को डिसाइड करने वाला मैं ही था। क्या परमेश्वर तू मुझे इस चीज से छुड़ा सकता है? और परमेश्वर बोलता है कि हाँ, मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ। पौलुस कहता है अपने वचन में कि यदि धार्मिकता जो है वो व्यवस्था के द्वारा है, तो जो यीशु मसीह का आना है वो व्यर्थ ठहरा। हालेलुया। अगर धार्मिकता जो है वो व्यवस्था से है, तो यीशु मसीह का आना और उस क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ हुआ। इसीलिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन से दूर नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं उसके अनुग्रह को अगर अपने जीवन से दूर करता हूं, तो यीशु मसीह का आना मेरे लिए व्यर्थ ठहरा। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर को अपने सच में उद्धारकर्ता मानते हैं, या शाऊल जैसे कि हम उसको परमेश्वर तो मानते हैं लेकिन अपना नहीं मानते, शमूएल का मानते हैं? हालेलुया। हम उसे परमेश्वर तो मानते हैं लेकिन अपने मम्मी पापा का परमेश्वर मानते हैं, अपने पास्टर्स का मानते हैं। या फिर यहूदा जैसे हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर मुझे इस पाप से कभी छुड़ा ही नहीं सकता, मुझे परमेश्वर इस चीज से कभी माफी ही नहीं दे सकता। हालेलुया। याद रहे, जब दाऊद ने रिपेंट किया, जब उसने पश्चाताप किया, तो एक बेटा तो जरूर हो गया, लेकिन दूसरा जो बेटा पैदा हुआ आज भी इतिहास उसके लिए गवाह है। हालेलुया। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिपेंट एंड कम टू गॉड। जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन अगर हम सवाल सही पूछेंगे कि परमेश्वर मैंने क्या गलत किया है, तू मुझे सच बता, लेकिन अगर हम उस सच से मुंह फेर लेंगे तो हम पिलातुस जैसे हैं, जिसने सवाल सही पूछा लेकिन इतना समय ही नहीं दिया कि परमेश्वर उसको सच बता पाता कि आखिर सच है कौन। हालेलुया। ये रोमन्स की फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि परमेश्वर का वचन पौलुस बताता है कि मुझे जो वचन मिला है, जो सुसमाचार मिला है, वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो इस जगत में आया, मारा गया तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, और जी उठा ताकि वो हमें धार्मिक करार कर सके। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपने पापों के लिए उस पर विश्वास करते हो? तो आज जो था वो मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं, मैंने आपको वो मैसेज बताया जो कि हमने बहुत पहले सुना था उद्धार के बारे में, जब हम पहले मसीह में आए थे। और जो पौलुस लिख रहा है वो भी उन लोगों को नहीं लिख रहा है जो कि नए आए हैं अभी, वो उन लोगों को लिख रहा है जो कि ऑलरेडी मसीह में हैं, लेकिन उनको वो याद दिलाना चाहता है। क्योंकि अगर हम याद नहीं रखेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, कि आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हो, या आप कॉन्स्टेंटली, डेलिबरेटली, विलफुली आप परमेश्वर को रोज अपने जीवन में नेग्लेक्ट ही कर रहे हो? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मेपन पर उनको छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहोगे तो परमेश्वर के पास भी कोई उपाय नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, अगर आप उसके पास आना चाहते हो तो वो विश्वस्त योग्य है। हालेलुया। तब तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुमने अपने जीवन में जितना ही गलत क्यों ना कर लिया हो, उड़ाऊ पुत्र के समान तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दूर से ही पहचान लूंगा आते हुए, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। और ना कि सिर्फ ये कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन जो तुम्हारी पोजीशन थी मैं वो तुम्हें रेस्टोर करूंगा। तुम राजा के बेटे थे, तुम राजा के बेटे ही कहलाओगे, नौकर नहीं कहलाओगे। पर क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इतना सक्षम है कि वो मुझे मेरे पापों से उद्धार दे सकता है? और अगर उद्धार दे सकता है तो वो कौन सी चीज है मेरे जीवन में जिससे मुझे उद्धार चाहिए? वो कौन सी चीज है जिससे आपको उद्धार चाहिए? आदम के पाप को छोड़ दो,
आप सिर्फ इसलिए पापी नहीं हो क्योंकि आदम ने पाप किया, आप इसलिए भी पापी हो क्योंकि आप रोज परमेश्वर को अपने जीवन में नकारते हो, क्योंकि आपने सत्य को पहचानना नहीं चाहा, क्योंकि आपने अपने जीवन में गलत किया है, क्योंकि आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपने अधर्म के काम करे हैं, क्योंकि आपने उसकी व्यवस्था को नहीं माना और आप सब ने उसकी आज्ञा को तोड़ा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि सब ने पाप किया है और सब उसकी महिमा से रहित है। आपने वो कौन सा पाप किया है जिससे कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो? क्या आप अपने आप को पापी देखते भी हो? क्योंकि अगर आप अपने पापों को नहीं पहचानते, आप उसके उद्धार को भी नहीं पहचान पाओगे। अगर आप अपने पापों को नहीं जानते कि किस चीज से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, आप कभी भी सच में उसके उद्धार को भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके पास फिर हर एक चीज के लिए एक्सक्यूज है। और जब आपके पास एक्सक्यूज है ही तो परमेश्वर आपको किस चीज से बचाए? लेकिन हाँ, अगर आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको बचा सकता है, वो आपको उद्धार दे सकता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उस सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया! क्या है वो? परमेश्वर की सामर्थ्य है। सिर्फ कोई सच नहीं है, सामर्थ्य है। और जब उसको हम सच को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब हम उस उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ना कि सिर्फ हमारी बुरी आदतें अच्छी बनती हैं, हम मृतक में से हम जीवित बन जाते हैं, हम विरोधी से हम बेटे और संतान बन जाते हैं। किसी ने कहा था, एक महान परमेश्वर के शख्स ने, कि हम सिर्फ वो नहीं है कि हम गलत आदतों को छोड़ के हम अच्छी आदतें ले लेते हैं परमेश्वर के पास आके, पर हम विरोधी थे परमेश्वर के और अब हम संतान बन चुके हैं। और इसीलिए परमेश्वर आपके पास आया, इसलिए नहीं कि आपकी गलत आदतों को अच्छे में बदल सके, पर इसलिए कि आपको मरे हुए में से परमेश्वर आपको जी उठा सके और आपको विरोधी से हटा के परमेश्वर आपको संतान बना सके। गलतियां तो परमेश्वर को भी पता है कि आप करोगे ही, और इसलिए वो बोलता है कि क्या तुम इतना विश्वास करते हो? क्या तुम मुझे अपना उद्धार करता मानते हो? क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें इतना भर सकता हूं कि तुम उन पापों से दूर हो जाओगे? परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है कि इस जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए, दैविकता का जीवन जीने के लिए उसने हमें वो सब दे दिया है जो जरूरी है। किस चीज के लिए? जीवन के लिए और दैविकता के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरत है उसने वो हमें दे दिया है। हालेलुया! तो वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया! लेकिन उसके लिए पहले हमें जानने की जरूरत है वो कौन सी चीज है जिससे कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है। आखिर क्या आप जानते हैं उस चीज को? अगर आप नहीं जानते तो आप उसी कैटेगरी में हैं जिसमें कि सॉल है, जिसमें कि शौलुस है, जिसमें कि यहूदा इस्करियोती है, जिसमें कि पिलातुस है। लेकिन आप अगर जानते हो कि मुझे किस चीज से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है और किन चीजों से छुड़ाने के लिए वो मुझे सक्षम है, तो आप राजा दाऊद की कैटेगरी में आते हो, तो आप पतरस की कैटेगरी में आते हो, तो आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे कि आपके जो पाप हैं वो लाल खून जैसे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हिम के समान उन्हें श्वेत कर सकता है। तो आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे कि आपकी गलतियों ने बेशक आपके पहले बेटे को ले लिया हो, लेकिन जो आ रहा है, जो कि रास्ते में है, जो आशीष जो आ रही है, वो पहले से ज्यादा अधिक होगी। हालेलुया! हालेलुया! पर क्या हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने किससे उद्धार दिया है? अगर हम नहीं जानते तो हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि हे परमेश्वर, तू मुझे बता। परमेश्वर ने वो स्त्री जो कि कुएं के पास आई थी, परमेश्वर ने बहुत सुंदरता की तरीके से उसके जीवन के रहस्यों को खोला। हालेलुया! और वही परमेश्वर आपके जीवन को भी खोल सकता है, आपके जीवन के रहस्य को बता सकता है। हालेलुया! और फिर आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर क्या हो, हम पूरे समय अगर हम सारी अच्छी चीजों को जानते थे लेकिन हमने कभी उन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया, तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, और एक बार जब आप वो जीवन जी लेंगे जो कि परमेश्वर की ओर से आता है, आपका इंटरेस्ट कभी भी उन चीजों में नहीं रहेगा जो कि आप पहले करते थे। हालेलुया! तो मैं आज दोबारा से ये मौका आपके सामने रखना चाहूंगा
कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। ना कि सिर्फ इसलिए कि आदम ने पाप किया, पर आपने भी पाप किया। आपको किन चीजों से, किन पापों से आपको आजादी चाहिए, किन पापों से आपको छुड़ौती चाहिए? वो कौन सी चीज है जो कि आपको लगता है कि ये मैं परमेश्वर के विरोध कर रहा हूं और मुझे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है? अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा का शब्द सुनते हैं तो उस शब्द को नकारना मत। हालेलुया। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए। हालेलुया।